दोस्तों फोटोशॉप में क्रॉपिंग और सिलेक्शन सीखने के बाद अब हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल की तरफ मूव करने लगे हैं वो है पेन टूल। पेन टूल से आप सभी लोग वाकिफ हैं। आप लोगों को याद होगा कि एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज करते हुए हम लोगों ने पेन टूल को बहुत ही डिटेल के अंदर स्टडी किया था और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। दोस्तों जिस तरह से इलस्ट्रेटर में पेन टूल इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से फोटोशॉप में भी पेन टूल की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो चलें इस लेसन में हम ये स्टडी करेंगे कि फोटोशॉप में पेन टूल से हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप के अंदर पेन टूल की जो शॉर्ट की है ये है पी। जैसा कि इलस्ट्रेटर के अंदर भी आपने देखा था कि जो पेन टूल की शॉर्ट की थी वो पी ही थी। यहाँ पे भी शॉर्ट की इसकी बिल्कुल सेम है। अच्छा, जैसे ही हम पेन टूल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे कि पेन टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पेन टूल, डिलीट एंकर पेन टूल और कन्वर्ट एंकर पेन टूल। तो हम जरा बारी बारी जो ऑप्शंस हैं इनको स्टडी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे पेन टूल की, इसको जरा देखते हैं कि ये क्या है। दोस्तों ये बिल्कुल वही हमारे पास पेन टूल यहाँ पे फोटोशॉप पे मौजूद है जो कि हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद था और जिसकी मदद से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो है ये। दोस्तों यहाँ पे अगर आप टॉप लेफ्ट पे देखें तो ये एक बटन बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जी शेप और पाथ। अच्छा, यहाँ पे शेप और पाथ से जब आप पेन टूल की मदद से कुछ क्रिएट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो कैसे? दोस्तों ये देखें, मैंने शेप टूल की मदद से यहाँ से शेप टूल में जाके यहाँ से शेप की ऑप्शन सेलेक्ट करके और पाथ की ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने दो लेयर्स क्रिएट की हुई हैं जिनमें मैंने सेम शेप जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है। अच्छा दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जब आप शेप वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके कुछ भी ड्रॉ करते हैं चाहे शेप टूल से या पेन टूल से, तो वो वेक्टर लेयर क्रिएट होती है जिसका फायदा ये है कि उसको छोटा बड़ा कर लें, जितना मर्जी रीसाइज कर लें, वो बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं होती और उसका जो ओवरऑल विजुअल है वो डिस्टर्ब नहीं होता। जबकि अगर आप पाथ की मदद से कोई भी शेप क्रिएट करेंगे और जब उसको स्मॉल करके दोबारा एनलार्ज करने की कोशिश करेंगे तो उसके पिक्सेल्स खराब हो जाएंगे। चलें देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये एक शेप मैंने क्रिएट की हुई है। इसको मैं कंट्रोल टी की मदद से पहले छोटा कर रहा हूं, ये मैंने इसको स्मॉल कर लिया और अब मैं इसको दोबारा इनलार्ज कर रहा हूं। ये देखें उसके जो पिक्सेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उस पर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, बिल्कुल मेरी जो शेप है वो स्मूथ है, क्रिस्प है। अच्छा, अब यही चीज मैंने पाथ की मदद से क्रिएट की हुई है। इस लेयर को अब मैं छोटा कर रहा हूं और अब इसके बाद मैं इसको एनलार्ज करूंगा। ये देखें दोस्तों, आपके सामने मौजूद है कि ये सेम वही शेप है जो मैंने पहले वेक्टर वाली ऑप्शन के साथ क्रिएट की थी। वहां पे ये बिल्कुल ठीक रही, लेकिन जैसे ही ये पाथ वाली ऑप्शन के साथ ड्रॉ हुई तो इसके जो पिक्सेल्स हैं ये फोटोशॉप के अंदर डिस्टर्ब हो गए। दोस्तों वेक्टर और पिक्सेल्स का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि फोटोशॉप में हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो पिक्सल बेस्ड होता है। लिहाजा आप जब पेन टूल से काम करेंगे फोटोशॉप में तो इस चीज का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। अच्छा जी, चलें पेन टूल में वापस आते हैं और देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। दोस्तों यहाँ पे ये फ्री फॉर्म पेन टूल की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये जो फ्री फॉर्म पेन टूल हमारे पास मौजूद है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। दोस्तों ये आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, यहाँ पे ये एक ऑप्शन है मैग्नेट की। अगर मैं फ्री फॉर्म पेन टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूं और यहाँ से मैग्नेट की ऑप्शन को मैं चूज कर लूं और अब ये जो मेरे पास कुछ शेप्स पड़ी हैं, अब ये एक शेप के ऊपर मैं इसको जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि मैग्नेटिक लेसो टूल हमारे पास, हम पहले उसको देख चुके हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल जिस तरह से फोटोशॉप में काम करता है बिल्कुल उसी तरह से ये हमारे पास पेन टूल के अंदर भी एक उसी किस्म की ऑप्शन मौजूद है। और ये देखें कि ये मैंने एक वही जो शेप थी मैंने बिल्कुल उसी तरह से उसके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ इजीली जो है वो मैंने रिक्रिएट कर ली है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है हमारे फ्री फॉर्म पेन टूल के अंदर। अच्छा जी, इस लेयर को अब मैं जरा
थोड़ी सी देर के लिए बंद कर रहा हूँ और इस लेयर को मैं लेयर 1 को जिसमें मैंने नाम दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास है जी कर्वेचर पेन टूल। दोस्तों ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑप्शन है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये देखें जी, इसको कर्वेचर पेन टूल की मदद से हम कोई भी कर्व्ड शेप्स बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आपने दोस्तों करना सिर्फ ये है कि आपने एक बार क्लिक करना है और फिर एक बार और क्लिक करना है। उसके बाद जब आप थर्ड क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी लाइन बन रही है ये अपने आप एक कर्व के अंदर तब्दील हो जाएगी। उसके बाद आप इस कर्व को किसी भी तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखें अभी दो कर्व्स जो हैं ये मैंने आपके सामने क्रिएट की, और ये देखें अगर हम कोई एक ये राउंड शेप क्रिएट करना चाहें किसी भी किस्म की, ओवल या राउंड, ये देखें एक अंडे की शक्ल जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है बड़ी आसानी के साथ। ये देखें, तो ये एक दो ऑप्शंस जो अभी हमने पेन टूल के अंदर देखी हैं, ये नई ऑप्शन है जो फोटोशॉप में आपको मिलती हैं, इलस्ट्रेटर में इनका इस्तेमाल बहुत कम है। इसके अलावा दोस्तों ये जो ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल वाली ऑप्शंस हैं, ये इलस्ट्रेटर के अंदर हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आने वाले लेसन में मैं आप लोगों को फोटोशॉप की मदद से सिलेक्शन और क्रॉपिंग करना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में पेन टूल हमें सिलेक्शन या क्रॉपिंग करने में किस कदर मददगार साबित होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पेन टूल को सीखने का मजा आया होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे।